अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हम किस तरीके से गुलियाबासी या मिरापलस जलापा को बल्ब्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और इनके जो बल्ब्स हैं उनको ग्रो करना बताऊँगी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ कटिंग से हम किस तरीके से मिरापलस जलापा को कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सीड से किस तरह ग्रो कर सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और उन वीडियोस में मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की हुई है कि जो गुलियाबासी है इसको हम तीनों तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं, यानी कटिंग से भी, सीड से भी और इसकी जो ट्यूबर्स या बल्ब्स होते हैं उनके थ्रू भी। तो मुझे लगा कि दो तरीके तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो तीसरा तरीका जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि अगर आपको कहीं से इसके बल्ब्स मिलते हैं या अगर आप कहीं से परचेज़ करते हैं इनके बल्ब्स, तो उनको ग्रो करने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ बल्ब्स हैं, ये मैंने कुछ बल्ब्स निकाले हैं, मुझे पॉट चाहिए था, कुछ मैंने और प्लांट्स उसके अंदर लगाने थे। तो ये जो बल्ब्स थे ये मैंने निकाल के एक साइड पे रख दिए और अब जब इसका सीज़न आया है हमारे यहाँ, तो अब इसके अंदर जो है वो ख़ुद ब खुद स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप देख सकें, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़े से बादल हैं तो उस वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखिए, ये यहाँ से ये देखें, ये इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, ये एक और बल्ब है, ये देखिए इसमें से भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये एक और वैरायटी का बल्ब है, इसमें से भी। तो अब इसको जो ग्रो करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ के हैं, 3 कलर मेरे पास जो है वो अवेलेबल हैं। एक तो जो कॉमन वाला मजेंडा कलर है वो, एक येलो, और एक दोनों का मिक्स अप, यानी येलो भी है और उसके अंदर मजेंडा कलर भी है। और येलो के अंदर एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर थोड़ी मजेंडा वाली लाइंस आती हैं, वो भी। तो 3-4 किस्म के शेड्स हैं मेरे पास। तो अब ये वाले जो मैं ग्रो करूँगी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा कलर आता है और किस तरीके से ये ग्रो होते हैं। सॉइल मैंने नॉर्मल जो हमारी गार्डन सॉइल है वो ले ली है, क्योंकि हमारे यहाँ सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी आप बल्बी प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए सैंड की मिकदार, आप अपनी जो सॉइल मिक्स करेंगे उसके अंदर आप इसकी सैंड की मिकदार जो है वो ज़्यादा रखिए, ताकि जो ड्रेनेज है वो इसका अच्छे तरीके से बना रहे। मेरे पास ये वेस्ट एक चॉकलेट का बॉक्स था और इसके अंदर पहले मेरे एक और प्लांट लगा हुआ था, वो मैंने अब निकाला। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं ये जो बल्ब्स हैं इनको करूँगी। अगर आप वैसे बल्ब लेके आते हैं, क्योंकि मेरे तो घर के थे, तो मुझे अंदाज़ा है कि इसमें से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप बग़ैर स्प्राउट वाले लेके आते हैं तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी डायरेक्शन जो है वो आपने सॉइल में नीचे की तरफ करनी है। तो मेरा तो, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये स्प्राउट यहाँ से नज़र आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से, ये देखें, यहाँ से इस तरीके से कर दूँगी ताकि इसमें जो जर्मिनेशन है वो ऊपर की तरफ हो और आसानी से, ये देखें, स्प्राउटिंग आप कह सकते हैं। जर्मिनेशन तो सीड से होती है, लेकिन ये देखिए मैंने इसके अंदर एक लगा दिया। उसके अलावा ये एक दूसरा बल्ब है। इसी तरीके से, क्योंकि सैंडी सॉइल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा बना रहता है और आपकी जो भी प्लांट आप बल्ब से ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो रेन लिली हो, अम्ब्रेलस की वैरायटीज़ हों, काफ़ी सारे बल्बी प्लांट होते हैं और सीज़नल जो बल्बी प्लांट होते हैं वो भी आसानी से, ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे ग्रो किया, एक यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मैंने रखा है ताकि ये इसको किसी किस्म का फंगस का इशू ना आए। अगर आप चाहें तो कोई फंगीसाइड पाउडर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो ये देखिए, ये एक और वैरायटी है, क्योंकि वो दोनों जो है वो थोड़ा राउंड शेप में थे, ये थोड़ा लॉन्ग शेप में है, तो इनको भी मैं इसी तरीके से, ये देखिए, थोड़ा तिरछा करके लगाऊंगी। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी भी जो मेरे ऑलरेडी बल्ब्स लगे हुए हैं उनमें से जो स्प्राउटिंग हो रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और एक मैं यहाँ दरमियान में लगाऊंगी और एक यहाँ पे। तो ये अगर कोई मेरी फ्रेंड किसी को चाहिए हुआ तो फिर मैं उनको ये दे दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती थी। ये देखिए, ये मैंने ग्रो कर दिए। इसको अब जो है वो मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी। हमारे यहाँ आज थोड़ा बादल आए हो सकता है बारिश वगैरह भी हो जाए, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं दूँगी। अगर आपकी सॉइल बिल्कुल ड्राई है तो आप एक दफ़ा इसे पानी दे दें। उसके बाद जब आपको बिल्कुल सॉइल ड्राई लगे तो तब आप इसके अंदर पानी दीजिएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा पानी इसको, इनके बल्ब्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ये मेरे पहले से पॉट के अंदर लगे हुए हैं और ये देखिए, ये इसमें से स्प्राउट निकलना स्टार्ट हो चुका है, ये देखें। और ये भी मेरा एक
जो गमला है इसी के अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी पिछले साल का, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ये गुलियाबासी। और जो इसके बल्ब रहते हैं इससे फिर जो है जब बाहर का मौसम आता है मार्च का और अप्रैल का, उसमें फिर ये दोबारा से स्प्राउट होते हैं। तो मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ जहाँ पे मेरे ये लगे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा एक वेस्ट, अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप इस टब से वाकिफ़ होंगे। इसके अंदर मेरे लगे हुए हैं कुछ इसके ट्यूबर्स, ये देखें, ये यहाँ से स्प्राउट हो रहा है, एक ये हो रहा है, और ये देखिए एक यहाँ पे ये हो रहा है, और ये देखिए यहाँ से ये स्प्राउट कर रहा है। और ये भी आप बहुत जल्दी जो है इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ये नेस्टेशियम के फ्लावर्स भी देख लें, माशाल्लाह से इन्होंने अभी फ्लावरिंग स्टार्ट की है, ये देखें। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।